बजरंगबली की। क्या बात है, बातों ही बातों में मुलाकात हो गई, जिसकी हमें आज थी वही बात हो गई। बजरंगबली के दर्शन हो गए और आपके बीच में डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा रसिक पचावर मथुरा, जिनका नौझील में जन्म हुआ, वो आपके बीच में कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में बताना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि वाद्य यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं तारवाद, जो तार से बजता है, एक को कहते हैं हवावाद, जो हवा से बजता है, और एक को कहते हैं तालवाद, जो ताल से बजता है। जैसे कहने का मेरा मतलब यह है, 3 प्रकार के वाद्य होते हैं और 3 ही प्रकार का राग का चरण होता है। राग के चरण को कहते हैं सबसे पहले तान, पूरण, गिटकिरी। कुछ लोग ओलम सोलम का भी राग बताया करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है, कल अभी हमने बांसुरी का बारे में बताया आपको, अब बांसुरी के बाद में हम इसका जो साथी है, बांसुरी का जो साथी है, उसके बारे में बताएंगे, जिसको प्यार से अलगोजा कहते हैं। अलगोजा 2 बांसुरी होती हैं, उनको एक साथ बजाया जाता है, उनको अलगोजा कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जी, एक बात हम पूछना चाहते हैं जी। हाँ जी रसिक जी, ये बताइए, आप जो है ये जितने भी साइज हैं इनके बारे में बताओ, ये क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, इसको भगवान कृष्ण की बांसुरी कहते हैं। अच्छा ये भगवान कृष्ण की अधरों पर बजने वाली बांसुरी है जी, इसको हम बांसुरी कहते हैं। अच्छा और ये मीरा दासी, ये मीराबाई का इकतारा है, जो एक तार से ही बजता है। अच्छा, ये मीराबाई का इकतारा है, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ये इकतारा है। और इसको हम 7 स्वरों में, इसमें 7 स्वर आ जाते हैं, लेकिन इसको हम 2-3 तरह से बजा सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है, ये मीराबाई का इकतारा है। क्या एक हाथ, इसलिए इसको हम इकतारा कहते हैं। और इस इकतारा को मीरा ने सारे संसार में, वैसे एक तार की इस प्रकार से पंजाबियों में तुम्बी भी होती है, ये तार वाद्यों में आता है सर, ये तार वाद्यों में आता है। अब तार वाद्य को हम रख देते हैं इधर, और उसके बाद आपको बताते हैं कि जैसे ये बांसुरी है, तो इस बांसुरी को हमेशा इस प्रकार से आड़ा बजाया जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ, इसको आड़ा बजाया जाता है, ये इसकी सरगम होती है। ये बांसुरी है, ये भी बांसुरी है, ये अलग अलग स्केल की हुआ करती हैं सर, ये बांसुरियां अलग अलग स्केल की हुआ करती हैं। ये दोनों बांसुरी को हम अखाड़े की स्थान में रखते हैं। और ये जो साज है, ये बड़ा दुर्लभ साज है, आजकल कम मिलता है। इस साज को हमने श्रीमान मोहन स्वरूप भाटिया जी, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त महामहिम द्वारा पुरस्कृत मोहन स्वरूप भाटिया जी के साथ में सांस्कृतिक एकेडमी में, दिल्ली सांस्कृतिक मंत्रालय में हमने इसको बजाया उनके साथ में। इसको अलगोजा कहते हैं। इसकी नजदीक से आप आवाज सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। फाइल है, देखिए, हमें इन साजों में पुरस्कार मिला है, जो अभी मैंने बताया कि श्रीमान मोहन स्वरूप भाटिया जी के साथ में हम गए थे, उसका हम सर्टिफिकेट भी आपको दिखाएंगे। पहले इसको बजाने का स्टाइल दिखाते हैं, ये इस प्रकार से बजाई जाती है। दिखाओ दिखाओ। ये गाना बजाते हैं इसमें, अरे कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, परिक्रमा इत्यादि में बहुत अच्छा लगता है।
इस प्रकार से इसमें कई प्रकार की ट्यून बजाई जा सकती हैं। इसको जो है कन्हैया ख्याल कहते हैं, जो मैंने अभी बजाया। इसमें दूसरा भी ट्यून, ए जी रोप्यो है नंद के ने रासो सखी होरी, चलो तो दर्शन करे आमे। कैसे? कोने गाम की कुमरे कन्हैया प्यारे, कोने गाम की ले राधे सखी होरी, चलो तो दर्शन। वैसे ये कन्हैया ख्याल के साज हैं, इसको अलगोजा कहते हैं, लेकिन हम इसमें कई ट्यून बजा सकते हैं। जैसे हम फिल्मी ट्यून भी बजा सकते हैं। कैसे? कायदे में तो ये कन्हैया ख्याल का साज है, लेकिन उड़े जब जब जुल्फे तेरी। कैसे? इस प्रकार से इसको अलगोजा साज कहते हैं। दो बांसुरी जो विदेशों में यानी यूरोपियन कंट्रीज में ये बांसुरी खड़ी हुई बताई जाती है, इसको अलगोजा कहते हैं। और इसको सबसे पहले हमने बचपन में, लगभग मेरा अंदाजा है सन 1962 से हम इसको बजा रहे हैं। और ये हमारा परम पूज्य बजरंग बली का अखाड़ा है,